मॉर्निंग। हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन में टीचर और बच्चे दोनों एक दूसरे के हेल्पफुल होते थे, जो कि स्कूल में मिलने के बाद। लेकिन ये स्कूल अब तो हमें जाने से हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो एक छोटा सा कोशिश है कि हम आप लोगों को अपनी तरफ से मदद कर सके मैथ्स में। ठीक है, तो ये आर सवाल की मैथ्स है जिसको हम सॉल्व करेंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में कुछ एडिशन और रूल्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटीजर के बारे में, उसकी इंटीजर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिशन और एडिशन के रूल्स। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ने को मिल गया है। अब हम लोग ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट यानी कि क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल में कुछ हैं जो कि सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल है 9 फ्रॉम 4, यानी कि फ्रॉम 4 कहने का मतलब कि 4 में से 9, यानी कि आपको किस में से क्या घटाना है, 9। सब्ट्रैक्ट 9 यानी किसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4, यानी कि 9 को घटाना है किससे, 4 में से। इसी तरह से एक क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 5, यानी कि सब्ट्रैक्ट -8 यानी किसको घटाना है, -8 को किस में से, तो 5 में से। ठीक है, उसी तरह से सब्ट्रैक्ट 7, ठीक है, 7 को घटाना है किस में से, फ्रॉम -6 में से। ठीक है, उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि -9 को घटाना है -5 में से। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन 9 में से 4 नहीं बल्कि 4 में से 9 को घटाना है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 - 9। ठीक है, अगला स्टेप होगा, ये देख रहे हो कि आपका बड़ा वैल्यू 9 है और इसका जो साइन है माइनस में है। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 5। ठीक है, और यहाँ निगेटिव जो साइन है हम वही साइन लगा देंगे क्योंकि बड़ा वैल्यू क्या है, बड़ा वैल्यू में माइनस साइन है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको घटाना है, -8 को, और किस में से घटाना है, फ्रॉम 5 में से घटाना है। मीन्स 5 माइनस, अब क्या घटाना है, -8 को, इसलिए हमने -8 को ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए ये हो जाएगा 5 और माइनस हो जाता है प्लस, क्योंकि ब्रैकेट साइन शोज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और माइनस माइनस में जब मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस बन जाता है और इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 और 5 13 यानी 30। नेक्स्ट देखिए किसको घटाना है, 7। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम -6, तो -6 में से आपको क्या घटाना है, -7 को। ठीक है, -6 में से क्या घटाना है 7 को। ठीक है, तो देखिए अगला स्टेप में हम लिखेंगे कि दोनों क्या है, दोनों का साइन है माइनस में, और ये आप देखिए कि जब दोनों साइन सेम साइन है और दोनों क्या है, पहले भी हम आपको बताए हैं कि ऋण में होता है तो दोनों क्या, पहले आप किसी से -6 रुपीज़ लिए और -7 रुपीज़, तो दोनों तो आपका ऋण हो गया। मीन्स आपने 7 और 6, 7 6 13, तो 13 आपने किसी से लिया है, यानी कि दोनों का साइन आपका 13 यानी 13 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13। नेक्स्ट देखिए -9 किसको घटाना है, -9 को। सब्ट्रैक्ट -9 फ्रॉम -5, यानी क्या घटाना है, -9 को, तो किससे, तो -5 में से घटाना है, मीन साइन निगेटिव, सब्ट्रैक्ट किसको, तो -9 को घटाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए -5 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप में यहाँ 9 जो है वो बड़ा वैल्यू है 5 से। मीन्स आपके पास 9 रुपीज़ अगर वैल्यू है, 9 रुपीज़ है और आपने किसी से 5 रुपीज़ लिए हो, ठीक है, निगेटिव वैल्यू हो गया ना। तो अब 9 में से आप 5 को माइनस कर दीजिए। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि 9 में से -5 घटा दें, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो पहले लिखिए या बाद में, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि 9 में से 5 घटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, 13 आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, यानी कि अब ये कुछ रूल्स हैं जो कि फॉलो करता है। जैसे हमने ये सब सॉल्व किया है सब्ट्रैक्शन में, तो क्या कौन कौन सा रूल है वो चीज़ें हमें देखनी होंगी। जैसे कि एडिशन में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो हम लोग देखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज
properties of subtraction of integers. ओके, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको हम लोग लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, हमने एडिशन में भी पढ़ा है। एडिशन में क्या था कि जैसे दो इंटीजर को ऐड करते थे, इस तरह से a प्लस बी को ऐड करते थे तो आंसर आता था इंटीजर में, जो भी वैल्यू आता था वो यहाँ पर इंटीजर आता था, ठीक है, इंटीजर आता था, ठीक है। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में क्या है कि अगर कोई वैल्यू को a माइनस बी, यानी सपोज a और b दो इंटीजर हैं और दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर किस में आएगा, इंटीजर में ही आएगा, ठीक है। ये आपका रूल है, ठीक है। यानी हम एग्जांपल ले सकते हैं, चलिए हम आगे एग्जांपल लेके बताते हैं। देखिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी में a माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर, इसके पहले हम लिखे थे नीचे में, ठीक है। यानी कि इंटीजर a क्या था, इंटीजर, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स इज इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। मीन्स किसी भी इंटीजर को हम इंटीजर से घटाते हैं, ठीक है, तो आंसर इंटीजर में ही आता है। तो 2 क्या है, 2 हमने एग्जांपल में लिया है कि 2 इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर घटाते हैं तो आंसर क्या आता है, इंटीजर में। अब देखिए इसको घटाने से क्या आंसर आता है, 5 बड़ा वैल्यू है और 2 छोटा वैल्यू है, तो साइन किसका होगा, बड़ा वैल्यू का, ठीक है। और देखिए तो घटाना है, मीन्स 5 में से क्या हो रहा है, 5 में से 2 घटा दीजिए आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, इसका आंसर हो जाएगा -3, ठीक है। आगे देखिए सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं। सेकंड एग्जांपल -2 में से आपको क्या घटाना है, केवल 6 घटाना है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ये क्या है, इंटीजर है, आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर में। जब इंटीजर को इंटीजर से घटाते हैं तो आंसर इंटीजर आया। -2 में से 6 घटाना है आपको, तो पहले हम इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो -2 - 6, तो इसको अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इसको घटाना है, इट मीन्स कि ये दोनों वैल्यू नेगेटिव में है, तो क्या करेंगे, दोनों को, अब जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इसमें कुछ नहीं लिखा है कि सब्ट्रैक्ट -2 की -6, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 और 2 दोनों साइन सेम है, तो 6 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे और माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, तो इसलिए हम लोग माइनस ले देंगे, क्योंकि आपने किसी से पहले 2 रुपीज़ लिए फिर बाद में 6 रुपीज़ लिए, तो दोनों मिलके क्या हो गया, -8 रुपीज़, मीन्स आपको पे करना है -8 रुपीज़। तो -8 क्या है, इंटीजर है। तो आप देख रहे हैं कि इंटीजर को जब इंटीजर से घटाते हैं, ठीक है, या ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इंटीजर ही आता है, ठीक है। अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। 3 माइनस करना है आपको -5, मीन्स 3 में से क्या घटाना है, -5 घटाना है। इसमें क्या था, -2 में से आपको क्या घटाना है, केवल 6 घटाना था। ये घटाने का साइन है, ये घटाने का साइन है, ये साइन 5 के लिए नहीं है यहाँ पर, लेकिन 5 के लिए दिया गया है ऑलरेडी -5, और ये घटाने का साइन है, मीन्स सब्ट्रैक्शन का साइन हो गया। मीन्स 3 में से क्या घटाना है आपको, -5 घटाना है। मीन्स अब ये देखिए ब्रैकेट का साइन, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 3 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप इसका वैल्यू देखिएगा तो 8 केवल आएगा, ये भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अगला स्टेप, अगला एग्जांपल लेके देख लेते हैं। -4 है और इसको, इसमें से हमें घटाना है -6, ठीक है। तो आप देखिए पहले हम ब्रैकेट को हटाते हैं, तो पहले होगा -4 और आप देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो गया 6, ठीक है। तो 6 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, +6 है तो 6 पहले लिख देंगे, -4 है तो माइनस बाद में, तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 2 क्या है, इंटीजर है। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझ लिए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी में ये था कि इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करते हैं तो आंसर इंटीजर में आता है। और ये 4 एग्जाम्पल से हमने यही देखा
कि जब 2 एक इंटीजर है जिसमें से हमने इंटीजर को इंटीजर में से माइनस किया तो आंसर इंटीजर आया। मीन्स इंटीजर में से इंटीजर को माइनस किया हमने तो क्या आया, आंसर इंटीजर में ही आया। ठीक है, आप देख रहे हो। तो अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में क्या सेकेंड प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। प्रॉपर्टी सेकेंड में क्या है कि जिसको हम लोग एडिशन में पढ़े थे, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें देखते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ नॉट फॉलो बाई सब्ट्रैक्शन, ये फॉलो नहीं करता, लेकिन हम लोग कहने से नहीं होता है, इसको हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, कि क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। नॉट फॉलो बाई सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। देख लेते हैं क्या होता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में देख लीजिए, मीन्स यहाँ एक कंडीशन होगा कि इफ ए में से हम बी को घटाते हैं, ठीक है, और जस्ट उसका क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, मीन्स बी में से ए को घटाते हैं, तो क्या ये इक्वल होते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, यही सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में कैसे सॉल्व करते हैं। -4 -2, या हम क्या कहेंगे 2 माइनस ब्रैकेट में -4। ठीक है, मीन्स -4 में से हमें क्या घटाना है, 2 को, और 2 में से क्या घटाना है, -4 को। मीन्स आप देख रहे हो ये ए का पोजीशन लिए हुए हैं, सिर्फ जो ये है ये बी का पोजीशन लिए हुए हैं, और ये हमने इस पे जगह को पोजीशन को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ना, तो ये देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो -4 में से -2, इट मीन्स कि -4, ठीक है, और -2, ये देखिए -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। तो आप देख रहे हैं 4 और 2 को दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन में अधिकतर हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 4 और 2 6, माइनस और माइनस दोनों सेम साइन है, तो ये माइनस ही हो जाएगा। आप इधर देखिए 4 और 2 क्या हो रहा है, 4 और 2 6 हो रहा है। मीन्स -6 इज नॉट इक्वल टू ओनली 6। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, नॉट फॉलो। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं। -6 माइनस, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, -4, या हम अदर एग्जांपल लेंगे -4, ठीक है, और -6। हमने पोजीशन को चेंज कर दिया, a माइनस बी और b माइनस ए। ठीक है, तो अब देखिए -6 माइनस माइनस +4। ठीक है, और ये हो गया -4 और माइनस माइनस +6। आप देखिए ये बड़ा साइन है 6 का, और ये बड़ा साइन है इधर 6 का जो कि पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये 6 -2 हो जाएगा। और ये देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं, 6 - 4 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, मीन्स -2 इज़ नॉट इक्वल टू 2। इस तरह से हम कर सकते हैं नॉट फॉलो। ठीक है, अब फोर्थ एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। 4 माइनस -2, ठीक है, और -2 में से 4 को हटा रहे हैं, मीन्स a माइनस बी और b माइनस ए। ठीक है, तो a माइनस बी यानी कि 4 माइनस माइनस +2। ठीक है, ये हो गया, और ये देखिए -2 और ये -4। आप देखिए 4 और 2 मिलके क्या बन गया, 6। ठीक है, और ये हो गया -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू -6, 6 इज नॉट इक्वल टू -2। तो इस तरह से ये हो गया नॉट फॉलो, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि इंटीजर में से जब इंटीजर को माइनस करते हैं, ठीक है, तो इंटीजर आता है, लेकिन जब हम ये क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तब उसमें क्या देखे हमने, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इससे हमको कोई मतलब नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब a माइनस बी को या b माइनस ए जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं, मीन्स नॉट फॉलो। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में जो सब्ट्रैक्शन का चीज़ है वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है,
यानी कि एसोसिएटिव लॉ नॉट फॉलो बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। जैसे कि a माइनस बी को हमने ब्रैकेट में कर दिया और माइनस सी लिख दिया, सॉरी -6 लिख दिया, -c लिख दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, a को अलग कर दिया और b माइनस सी, ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें देखिए 3 कंडीशन लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल है सपोज कि a की जगह पर हमने 3 रखा, ठीक है, -4 की जगह पे हमने क्या रखा, 4, ठीक है। और ये देखिए ये एक साथ ब्रैकेट में हो गया और c की जगह पर -5, ठीक है। उसी तरह से हम इस साइड वाला वैल्यू लिखेंगे, a की जगह पर क्या 3 माइनस, फिर ये ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि b की जगह पर हमने -4 लिया है, इस तरह से -4, और c की जगह पर -5 है तो ये हो गया -5। इस तरीके से ये हो गया लेफ्ट साइड वैल्यू और ये राइट साइड वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है, तो आगे देखिए ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3, अब ये ब्रैकेट का है तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये मिडिल ब्रैकेट को हटाएंगे। तो माइनस और माइनस +4, ठीक है। और ये हो गया इस तरीके से, और ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आगे इधर देखेंगे 3 माइनस, ब्रैकेट ऐसे ही छोड़ देंगे और ये हो जाएगा -4 और ये माइनस माइनस +5, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं, 3 और 4, ये हो गया 7 और ये हो गया +5। और इधर देखिए 3 माइनस, आप देखिए इधर -4 और +5, तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ 1। आप सिंपली 1 लिखिए, ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 और 5 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 3 में से 1 गया, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो एसोसिएटिव लॉ नॉट फॉलो बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग को एसोसिएटिव लॉ के बाद हम लोग एडिशन में और भी पढ़े थे, एग्जिस्टेंस ऑफ, जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो भी नहीं फॉलो करता है, ठीक है। ये सब लॉ सब्ट्रैक्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट है टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ने के बाद हम लोगों को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। आप इसमें a, b और c की जगह पर कहीं भी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं इंटीजर में, माइनस वैल्यू लीजिए, जीरो वैल्यू लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, इस तरीके से। तो वेयर a, b एंड c आर इंटीजर्स, आप ये कंडीशन जरूर लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि a, b, c इंटीजर ही होने चाहिए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, इंटीजर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6 हो गया और इंटू -5, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, -7 इंटू 9। थर्ड एग्जांपल लेते हैं 35 इंटू -8। और फोर्थ नंबर में -42 इंटू 20। ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि माइनस वाला वैल्यू साथ में होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये 4 क्वेश्चन हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 6 के पास पॉजिटिव वैल्यू है और माइनस नेगेटिव वैल्यू 5 के पास है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि आंसर जो आएगा आपका माइनस में आएगा और जो वैल्यू है उसमें आप इंटू कर दीजिए। तो 6 और 5 में इंटू करेंगे तो 6 5 जा 30, तो राइट आंसर इज -30। ये देखिए यहाँ पर 9 में पॉजिटिव वैल्यू है और इधर निगेटिव वैल्यू है, तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन आंसर क्या आना चाहिए माइनस में, और 9 से भेजा 63, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया -63। अब देखिए 35 और इधर निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो इसको इंटू कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, देख रहे हो कि पॉजिटिव एक निगेटिव है, यानी प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, तो आंसर इसका भी क्या आएगा, माइनस में। समझ लीजिए कि रूल हम रूल फर्स्ट पढ़ा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है।
आगे दूसरे रूल के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरे तरह का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब 35 में आप 18 से इंटू कर लीजिए। 35 में 18 से इंटू करते हैं, आप डायरेक्ट भी ऐसे भी इंटू कर सकते हो, या हम तो डायरेक्ट करते हैं 18×90 54, तो इस तरीके से 0 9 9 4 13 3 कैरी 1 6 3 0, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर माइनस और इधर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और फिर इसमें इंटू कर दिए, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और ये 0 इसमें ऐड कर दीजिए, तो आंसर आएगा इसका भी माइनस में। इस तरह से ये रूल फर्स्ट है, जो कि फर्स्ट रूल में आपको सिर्फ एक माइनस और एक पॉजिटिव वैल्यू, यानी एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है। चलिए सेकंड रूल जानते हैं। देखिए रूल फर्स्ट में था कि जब हम मल्टीप्लाई करते थे दो डिजिट को, तो एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव वैल्यू था, ठीक है। अब देखिए सेकंड रूल में है क्या कि दोनों या तो पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रूल सेकंड के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो चीज़ देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है 12 इंटू 16। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं -8 इंटू, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा कि 8 के लिए माइनस निगेटिव साइन दिए हुए हैं, -14। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं -24 इंटू -90, ठीक है। और फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं -70 इंटू -31। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 12 में 16 से इंटू करेंगे, तो आप इंटू कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 2729 और ये हो गया 192। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। मीन्स इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो यहाँ माइनस का कोई मैटर नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन है, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, ठीक है। जब भी माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। आंसर इसका पॉजिटिव में, आप प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। मीन्स आप वैल्यू को डायरेक्ट लिख भी सकते हो। यहाँ भी कुछ प्लस नहीं है, प्लस नहीं है अगर हम दिए हैं, मीन्स इसमें प्लस हाइड है, ठीक है, प्लस छुपा हुआ है, और माइनस माइनस प्लस में हो गया, तो फिर 14 जो नंबर है उसमें इंटू कर दीजिए, तो 112 ये आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका 112 वैल्यू, जो कि हम लोग पॉजिटिव में लिए हुए हैं। आप पॉजिटिव दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। यहाँ भी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 25 9 225 और 25 एकदम 25, तो ये हो गया 25 7 और 4, यानी कि आंसर होगा 475। नेगेटिव साइन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए 70 में 31 से करना है, दोनों का साइन माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, इसमें भी कोई पॉजिटिव देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटू कर दीजिए, तो 7 और 7 3 जा 21, तो ये 217 आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रूल सेकंड के अकॉर्डिंग जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, देख लीजिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट आपका जैसे कि एडिशन में था, सब्ट्रैक्शन में था, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे। ऐसे इसको हम लंबा में लिख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, या आप सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी से भी समझ सकते हो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि जब भी कोई इंटीजर, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है मीन्स इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर इंटीजर में ही आता है, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू आंसर इंटीजर में आएगा, ठीक है।
तो ये आपका हो गया इंटीजर। तो आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि जब भी हम इंटीजर को इंटीजर से इंटू करते हैं तो आंसर क्या आता है इंटीजर में। जैसे कि 7 इंटू 5 तो ये हो गया 35, और उसके बाद -8 लेते हैं वैल्यू और इंटू 4 करते हैं तो आप देखिए इसमें 32। ये क्या है, आप देख रहे हो, एक पॉजिटिव वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू है, तो आंसर यहाँ पर -32 आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, आप ये भी देख लीजिए, ये भी इंटीजर है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल तो जिसमें कि -9 और नेक्स्ट है -6। ठीक है, दोनों को इंटू करते हैं। देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आंसर निगेटिव में ही आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 54। तो ये क्या है, ये भी इंटीजर ही है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि -8, ठीक है, और इंटू -7, दोनों वैल्यू निगेटिव है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 56। तो ये हो गया आपका इंटीजर जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ देखिए निगेटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ लिया मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।